देखो व्यद है ना, नल। उभयसाम तो दोनों का अपने आप ही ग्रहण सिद्ध है, हैं? कैसे सिद्ध है? नहीं, वत्स्यादि नाम ग्रहादि नाम इन दोनों की अनुवृत्ति ले आएंगे, ऐसे बोलो, कित गित की बात नहीं है। वत्स्यादि नाम ग्रहादि नाम अधिकारादेव उभयसाम ग्रहण सिद्ध, अधिकार से ही दोनों का ग्रहण सिद्ध है। फिर ये क्यों बोल रहे हैं? अधिकार से ही दोनों का ग्रहण सिद्ध है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? बोलो। अधिकारादेव उभयसाम ग्रहण सिद्धे पुनरुभयसाम इति वचनम। पुनः उभयसाम जो कथन है वो हलादिशेष को बाध करके हलादि शेषम अपि बाधित्वा संप्रसारणमेव यथा स्यात्। संप्रसारण ही पहले प्राप्त होता है। स्वापेश चंगी, स्वापेर इति स्वपेर ण्यन्तस्य ग्रहणम, स्वप धातु ण्यंत का ग्रहण है। तस्य चंगी परता संप्रसारणम भवति, निजंत से लुंग लकार में चंग में रूप है। असु सुपत असु सुपताम असु सुपन असु सुपताम द्विरचनात् पूर्वमत्र संप्रसारणम तत्र कृते लघुब्द गुणा तस्य णोचंग विधाय ह्रस्वत्वम ततो दुर्वचनम दीर्घो लगो इति दीर्घत्वम। देखो स्वप धातु है और ये नीच है और ये चंग है और ये तय है, अतोपधाय से वृद्धि। नेर नीति से द्विर्वचन पाया उपधारस्सु, पहले कौन सा कार्य होता है भाई? तो यहाँ क्या करना? द्विर्वचनात् पूर्वम संप्रसारणम, द्विर्वचन करने से पहले चंगी सूत्र से द्विर्वचन करने से पहले क्या करो? संप्रसारण करो। संप्रसारण सुप पुगंत लघु दस्य गुण सोप, स्वापेश चंगी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे हम, यहाँ उपधारस्व करने की जरूरत नहीं है। स्वापेश चंगी सूत्र ने एक विशेष सूत्र बनाया है। चंग के पर रहते स्वापी धातु, ये स्वापी है निजंत, इसको चंग के पर रहते संप्रसारण होता है, तो वह को ऊ हो गया और आ और प और ये फिर नेरनीटी नीलोप कर लेंगे। और अब जो है संप्रसारणाच पूर्व रूप और इसको सुप को पुगंत लघुब्धस से प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण नीच को मान करके सोप, और फिर जो है इसको नोचंगी उपधाया ह्रस्वा से इसको ह्रस्व कर लेंगे, सोप को फिर सुप बन जाएगा और उसको चंगी दुर्वचन करेंगे सुप सुप, और अभ्यास में दीर्घो लघु से दीर्घ कर देंगे। चंग परगणी के परते लघु अक्षर परे हो तो लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। असु सुपत असु सुपताम असु सुपन, ऐसा बन जाएगा है? चंगी तिकिम स्वाप्यते स्वापिता, चंग परे नहीं है, ये यक का रूप है। स्वाप्यते तो निजंत से कर्मवाच्य का रूप है स्वाप्यते। स्वाप्यते बालका मात्रा, माता के द्वारा बालक सुलाया जा रहा है, और स्वापिता है बालका मात्रा, माता के द्वारा बालक सुला दिया गया। कितीति निवृत्तम गीतीति केवलम ही अनुवर्तते इति एतत् दुर्विज्ञानम। कहते हैं यहाँ चंगी कहने की क्या आवश्यकता थी? हम ऊपर से गीति की अनुवृत्ति लाएंगे, किति को हटा देंगे, निकटतम तो गीति ही है ना, गित की अनुवृत्ति लाएंगे, कित को हटा देंगे। कहते हैं ये समझने के लिए थोड़ा सा विद्यार्थी को जटिल पड़ जाएगा, इसलिए आचार्य ने कृपा करके चंगी कह दिया है। हैं? गित की तो अनुवृत्ति आ रही है, कित की नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में दोनों इकट्ठे हो गए ना, गीत और कित इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने से दोनों ही फिर कभी आगे ना सरक जाएं। यदि यहाँ चंग नहीं कहते
तो दोनों आ जाते, स्वापे हैं। फिर क्या हानि होती, यहां भी संप्रसारण हो जाता, स्वापी धातु आगे यक है ना, जैसे यक आगे ते, यहां भी संप्रसारण हो जाता है, यक के पर रहते, कित के पर रहते हैं, सुप्यते रूप बनने लगता, स्वाप्यते बनता है ना, सुप्यते ही बनने लगता। तो किति निवृत्तम, कहते हैं हम तो अनुवृत्तियों को ऐसे समझ लेते हैं ना, कित तो हट गया, घित आ रहा है। कहते हैं हाँ, समझने वाला यदि इतना समझ ले तब तो कोई बात नहीं, फिर तो हटा सकते हैं चंगी को। पर समझने वाले सब ऐसे नहीं होते हैं, जो कम समझने वाले हैं उनके लिए कृपा है ये, हैं। स्वपिसमी व्ययम यंगी ईश्वसये स्यमुस्वन ध्वन शब्दे वे संवर्ण, इन धातुओं को यंग के पर रहते संप्रसारण होता है, सोषुप्यते। स्वप धातु को यंग पर रहते संप्रसारण सोषुप्यते, और श्यम धातु का से सिम्यते, यकार को संप्रसारण हो रहा है, और संप्रसारण पहले होगा, फिर दुर्वचन होगा, और फिर अभ्यास में गुणो यंगलु को से सिम्यते, और वे धातु को वे वीयते, वे है ना, यंग है ये, और वह के यकार के दोनों को संप्रसारण पाएगा। स्वपि समी व्ययम यंग, यंग के पर रहते इसको संप्रसारण होता है, वह और ये दोनों को पाया।